स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग इलनेस, जिसका क्योर कोई नहीं है, लेकिन इसके सिम्पटम्स को मैनेज किया जाता है और ये जनरल पॉपुलेशन में 1% पाई जाती है। कोई ज़्यादा इसकी रेशियो नहीं है, मगर फिर भी ये किसी को भी ये मर्ज़ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, आज हम जिस डिसऑर्डर की बात करने जा रहे हैं वो है स्किज़ोफ्रेनिया। आमतौर पे इसे सादा अल्फाज में शिज़ोफ्रेनिया कह दिया जाता है। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव सिम्पटम्स और नेगेटिव सिम्पटम्स। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो मीन स्प्लिट, फ्रेनिया मीन माइंड, यानी इसे इंशिकाक ज़हनी भी कहा जाता है कि इसमें इंसान का जहन शक हो जाता है, यानी दो हिस्सों में बँट जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ द माइंड, इंसान का ज़हन 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। इससे क्या मुराद है कि 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है? इसे हम कहते हैं पॉज़िटिव और नेगेटिव सिम्पटम्स का आना। पॉज़िटिव सिम्पटम्स का मतलब होता है कि पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें इज़ाफ़ी आ जाती हैं। नेगेटिव सिम्पटम्स का मतलब होता है कि कुछ लेक हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी पहले इंटरेस्ट लेता था किसी चीज़ में, अब लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह की चीज़ें सारी की सारी नेगेटिव सिम्पटम्स में आएँगी। नाज़रीन, इसके अलावा कॉग्निटिव सिम्पटम्स भी होती हैं। कॉग्निशन के रिलेटेड जो है वो भी डिक्लाइन आता है, वो भी डैमेज होता है, जैसे कि फ़ोकस ना कर पाना, परसेप्चुअल एरर आना और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाना, मेमोरी इफ़ेक्ट हो जाना। अब ये लाइफ़ लॉन्ग इलनेस है, ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। जिस तरह एक शुगर की बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, इस तरह स्किज़ोफ्रेनिया भी किसी को भी हो सकता है और उसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया क्यों है? उसकी वजह क्या हो सकती है? मसलन ये फैमिलीज़ में भी रन करता है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि उसके बोथ पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है या किसी एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, सिबलिंग्स में से किसी को था, और या फिर अगर ट्विन्स स्टडीज़ भी हुई हैं कि अगर वो ट्विन है तो उसके दूसरे जो ट्विन है उसको अगर है प्रॉब्लम तो इसको भी होगा। इस तरह सिबलिंग्स में भी अगर किसी को इसकी कोई टेंडेंसीज़ हैं तो इंसान इसका शिकार हो सकता है। नाज़रीन, ये 18 साल की उम्र के बाद अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन ख़वातीन में ये बड़ी उम्र की ख़वातीन को भी ये हो जाता है और इसकी वजह आप अगर एनवायरमेंटल फैक्टर को कहेंगे तो एनवायरमेंटल फैक्टर का भी रोल होता है, लेकिन इसमें ब्रेन चेंजेस होती हैं, क्लियर ब्रेन चेंजेस होती हैं, जिस तरह और किसी भी मेडिकल इलनेस में या डिसऑर्डर में कोई चीज़ होती है इसी तरह, क्योंकि इसमें ब्रेन चेंजिंग आ जाती है। जैसे वेंट्रिकल का लार्ज हो जाना, सेरोटोनिन की मकदार का बढ़ जाना, डोपामाइन का किसी एरिया में ज़्यादा मकदार में बढ़ जाना, इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, अगर सिम्पटम्स की बात की जाए तो पॉजिटिव सिम्पटम्स हैं, नेगेटिव सिम्पटम्स हैं, कॉग्निटिव सिम्पटम्स हैं, कॉग्निशन के रिलेटेड जैसे मैंने बात की। अब पॉजिटिव सिम्पटम्स में क्या होता है, एक नॉर्मल फ़र्द की हार्ट बीट होती है, रिदम होते हैं, लेकिन टेकिकार्डिया की कैफ़ियत हो जाए, जैसे कि उसके ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या उसकी दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाना। पॉजिटिव सिम्पटम्स को हम कहते हैं समथिंग ऐड अप द पर्सनैलिटी, यानी कुछ इज़ाफ़ा हुआ है, कुछ जमा हुई हैं चीज़ें। पहले ये शख्स ऐसा था, अब कुछ इज़ाफ़ी चीज़ें इसमें आ गई हैं। नाज़रीन, पॉजिटिव सिम्पटम्स को साइकोटिक सिम्पटम्स भी कहा जाता है। इसमें जो 2 कॉमन सिम्पटम्स होती हैं वो है हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स। हैलुसिनेशन से मुराद होती है कि इंसान को वो चीज़ें दिखाई दें जो किसी और को दिखाई नहीं देती। इंसान को आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएँ, यानी जो चीज़ मौजूद ही नहीं है, इंसान को उसकी मौजूदगी में इस कदर ज़्यादा इदराक हो कि उसे लगे कि मैं सच्चा हूँ, ये चीज़ तो है, ये सामने खड़ा था, इनको क्यों नहीं दिखा? तो इंसान इस चीज़ में उलझ के रह जाता है और आपको पता है ये साइकोटिक सिम्पटम है, साइकोसिस में ऐसा होता है कि इंसान को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, उसकी इनसाइट प्रेज़ेंट नहीं होती। उसे नहीं इल्म होता कि उसे कोई मसला है नफ़सियाती। वो अपनी सारी परसेप्चुअल टेंडेंसीज़ को और अपनी स्किल्स को सही समझ रहा होता है कि मैं एक आम इंसान हूँ और मेरे में बहुत सी स्किल्स हैं, जबकि वो तरह-तरह के सिम्पटम्स से लड़ रहा होता है और उसे इसका इदराक ही नहीं होता, क्योंकि उसका अवेयरनेस जो है वो नहीं होती। हैलुसिनेशंस आमतौर पे 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि देखने को लेके, सुनने को लेके, चखने को लेके, सूंघने को लेके, छूने को लेके इंसान को वहमें होते हैं, इंसान वहम में मुब्तला होता है कि अभी यहाँ कोई मौजूद था, अभी मैंने उसकी आवाज़ सुनी है और उसे आप शेक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे कोई भी नहीं था, वो कहेगा कि यहाँ पे था। इस पे एक मूवी हॉलीवुड ने बनाई है स्किज़ोफ्रेनिया पे, जिसका नाम है द ब्यूटीफुल माइंड। उसमें एक शख्स की कहानी है जो कि रियल स्टोरी पे बेस करती है, यानी वो नोबेल प्राइज़ उसे मिला था उस शख्स को जिसको स्किज़ोफ्रेनिया भी था। इनको बाज़ औक़ात लगता है कि ये कोई हाई-फ़ाई चीज़ है, जैसे कि इनको डिल्यूजन्स का भी सामना होता है, ये भी पॉज़िटिव सिम्पटम्स में आता है। अब बहुत से डिल्यूजन्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मेरे ज़हन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। इनको डिल्यूजन भी 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। इनको कमांड सुनाई देती हैं,
इनको सम टाइम ऐसे लगता है कि जैसे इनको कोई गालियाँ दे रहा है, सम टाइम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस में ये मुब्तला हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये कोई बड़ी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़े शख्सियत के मालिक हैं, कोई तो इसमें खुदा होने का, पैगंबर होने का दावा भी कर देते हैं। इसे उर्दू में ख़ब्त अज़मत कहा जाता है। इसी तरह इनमें डिसऑर्गेनाइज़्ड स्पीच आ जाती है, यानी एक तो ये वर्ड सैलेड बनाते हैं, सम टाइम इनका पता ही नहीं चलता ये बोल क्या रहे हैं, एक नई भाषा, नई लैंग्वेज ईजाद करते हैं, ये उसमें बात कर रहे होते हैं। और सम टाइम ये एक बात कर रहे होते हैं और उसके दौरान ही ट्रैक बदल के किसी और बात पे जंप कर जाते हैं। ये कन्वर्सेशन के दौरान इतनी ज़्यादा बात बदलते हैं, हम देखते रह जाते हैं कि ये अभी तो कोई और बात हो रही थी, ये दरमियान में कौन-सी बात आ गई। यानी इनकी जो स्पीच है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होती, वो डिसऑर्गेनाइज़्ड होती है। इसी तरह स्पीच के साथ-साथ इनका बिहेवियर भी, इनके एक्शंस भी डिसऑर्गेनाइज़्ड होते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। सम टाइम गर्मियों के दिनों में ये कोट पहन लेंगे, ऐसे लिबादे ओढ़ लेंगे, सम टाइम सर्दियों में इनको होश ही नहीं होगी लिबास पहनने की, तो इनकी इस तरह की कंडीशन होगी। बाज़ार हॉस्पिटल में अगर विज़िट किया जाए, तो बहुत से स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट ऐसे होते हैं, जो देखने में ऐसे लग रहे होते हैं कि इनको जैसे कोई मसला ही ना हो, फिज़िकली फ़िट भी होंगे और ऐसे लगेगा जैसे इससे समझदार कोई शख़्स ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली उनको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस का सामना होता है। वो अपने आप को एक बड़ी अच्छी-सी कोई चीज़ समझ रहे होते हैं। इसी तरह आज के वीडियो सेशन में हम इसकी बात नहीं करेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट सेशन भी करेंगे। लेकिन एक कैटाटोनिक सिम्पटम होती है, 2 तरह का कैटाटोनिया होता है। एक कैटाटोनिया होता है कि ये बिज़ार किस्म के, अजीबो-गरीब किस्म के पोज़ दे देते हैं। यानी ये जा रहे थे, इन्होंने अजीब-सा पोज़ दे दिया। तो एक में तो इनका पोज़ जब हम सही करें तो ये सही हो जाते हैं, कुछ देर बाद कोई और पोज़ बना लेते हैं। एक ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप है, जिसमें ये ऐसा पोज़ बनाते हैं जो बिल्कुल वियर्ड किस्म का होता है। और अगर हम वो पोज़ इनका दुरुस्त कर दें, मसलन एक क्लाइंट लेटा हुआ है तो वो टाँगें और बाजू इस तरफ को करके ऊपर को करके लेटा हुआ है, या उसने अपना हेड जो है वो तकिए से ऊपर उठाया हुआ है, इतना मुश्किल पोज़ बनाया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये थक रहा है, तो हम उसका पोज़ दुरुस्त कर देंगे, तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी वो दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएगा, जैसे रबड़ की मानींद हो। तो ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है, इसमें मेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग इलनेस, जिसका क्योर कोई नहीं है, लेकिन इसकी सिम्पटम्स को मैनेज किया जाता है और ये जनरल पॉपुलेशन में 1% पाई जाती है। कोई ज़्यादा इसकी रेशियो नहीं है, मगर फिर भी ये किसी को भी ये मर्ज़ हो सकता है। नाज़रीन, अब बात करेंगे नेगेटिव सिम्पटम्स की। नेगेटिव सिम्पटम्स को कहते हैं रिमूवल ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस, यानी जो नॉर्मल चीज़ें थी वो अब नॉर्मल नहीं रहेंगी, यानी उससे कम हो जाएँगी। इसको हम नेगेटिव सिम्पटम कहते हैं कि पर्सनैलिटी से कुछ चीज़ें माइनस हो गई। जैसे फ्लैट इमोशनल रिस्पॉन्स है, ऐसे लोग बेतासुर चेहरा लिए बैठे रहते हैं घंटों और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कोई फंक्शन है, कोई खुशी है, कोई गमी का माहौल है, इनको कोई होश नहीं होती। इनको उसकी कोई सेंस नहीं होती कि मुझे अभी हँसना है या मुझे अभी रोना है। इनका इमोशंस जो है वो बिल्कुल लैक ऑफ इमोशंस हो जाता है। फ्लैट इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, जैसे कोई कोई तासुर ही ना हो चेहरे पे। एवोल्यूशन और एलुजिया, जैसे कि इनकी स्पीच ऐसी होती है जैसे कोई इसमें तासुर ना हो, कोई इमोशन ना हो। सम टाइम ये फ़रार अख्तियार करते हैं, चीज़ों से बचते हैं, अवॉइड करते हैं और बिल्कुल पुअर्टी ऑफ स्पीच, जैसे कि ये बोलना ही ना चाहते हों और मुबहम किस्म का अजीबो-गरीब चूँ-चूँ का मुरब्बा ऐसे बात करेंगे। तीसरे नंबर पे है इसकी कॉग्निटिव सिम्पटम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी डैमेज होते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनकी जो मेमोरी है वो इफ़ेक्ट होती है, परसेप्शन टोटली इफ़ेक्ट होती है। लर्निंग और मेमोरी का प्रोसेस जो है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता। ये न्यू स्किल्स नहीं सीख सकते और पुरानी स्किल्स में भी ये बिल्कुल पुअर हो जाता है। नाज़रीन, अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। DSM-5 के अकॉर्डिंग अगर इसका डायग्नोसिस करें कि किसको स्किज़ोफ्रेनिया कहेंगे, किसको स्किज़ोफ्रेनिया है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें, ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, लेकिन आपको सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना होगा। वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट्स की मदद से और क्लिनिकल इंटरव्यू की मदद से आपको डायग्नोज करेगा और फिर आपको रेफर करेगा किसी साइकियाट्रिस्ट के पास। डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, अगर इनमें से किसी 2 एरिया में इंसान डायग्नोज हो जाए, यानी उसे हेलुसिनेशंस हो या डिल्यूजन्स का सामना हो और साथ में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो, तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करें। हेलुसिनेशंस तो ना हो, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में भी वो आ रहा हो पॉजिटिव और उसको डिल्यूजन्स का सामना भी हो, तो फिर भी हम स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करेंगे। और ऐसा 6 माह से चलता आ रहा हो, यानी वो 6 माह से आवाज़ें सुन रहा हो या उसे चीज़ें दिखाई देती हों जो दूसरों को नहीं दिखाई देती, तो हम फिर स्किज़ोफ्रेनिया कंसीडर करेंगे। नाज़रीन, एक्टिव सिम्पटम्स का होना 6 माह तक दुरुस्त है, लेकिन अगर सीवियर किस्म की एक्टिव सिम्पटम्स हों और 1 मंथ से हों, तो भी हम इसको डायग्नोज़ करेंगे। बाज़ औक़ात मरीज़ को पहले से स्किज़ोफ्रेनिया या उसकी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में वो फ़ॉल कर रहा होता है, यानी उसे सिम्पटम्स होती हैं, लेकिन एक्टिव नहीं होती। एक्टिवली उसे किसी बाद की उम्र में किसी ट्रिगरिंग फैक्टर की बिना पे सिम्पटम्स आती हैं,
तो हम उसे कहेंगे कि ये भी स्किज़ोफ्रेनिया में ऐड हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए ये बात ज़रूरी है कि देखना होगा कि क्या किसी ड्रग का असर तो नहीं है, किसी दवाइयों के असरात की बिना पे तो नहीं इसे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का सामना, या कैनबिस जिसे गांजा कहते हैं या फिर भंग कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्पटम्स डेवलप हो जाती हैं। सम टाइम वो छोड़ने से स्किज़ोफ्रेनिया ठीक हो जाता है, सम टाइम लंबे अरसे तक जो कैनबिस यूज़ करते हैं, उनको स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्पटम्स आती हैं और उनको एक्टिव सिम्पटम्स आ रही होती हैं। मेल में मिड-20s में इसके होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ख़वातीन में ये बड़ी उम्र में भी हो जाता है। लेट 20s में ख़वातीन में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ख़वातीन में इसकी सीवियरिटी लेवल कम होता है, लेकिन मर्दों में इसकी सीवियरिटी लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन टोटल ये 1% जनरल पॉपुलेशन को स्किज़ोफ्रेनिया कंसीडर किया जाता है या डायग्नोस होता है। नाज़रीन, अगर इसकी काज़ेज़ की बात की जाए तो इसकी कॉजेज़ अननोन कही जाती हैं। आमतौर पे जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, रिसेप्टर है, D2 रिसेप्टर्स जो है उसको इसका ज़िम्मेदार कहा जाता है। डोपामाइन का लेवल एक ख़ास ब्रेन एरिया में बढ़ जाता है, और कुछ तो SSRIs यानी सेरोटोनिन लेवल के बढ़ने से भी ये चीज़ वाज़ेह होती है। लार्ज वेंट्रिकल्स, ये भी इसका ज़िम्मा होता है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस करता है इंसान, मसलन कुछ छोटे बच्चे हैं तो वो रिज़र्व किस्म के हैं, वो शाय हैं, वो डरपोक बच्चे हैं, या उनमें ब्रोकन फैमिली है, या कुछ भी साइकोलॉजिकल इश्यूज से वो बच्चे गुजर रहे हैं, तो उनमें भी चांसेस हैं कि वो अर्ली 20s या फिर लेट 30s में उनमें ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। नाज़रीन, इसके ट्रीटमेंट के लिए साइकोथेरेपी तो की ही जाती है, लेकिन डायग्नोसिस के बाद इसको डॉक्टर के पास रेफ़र किया जाता है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है, क्योंकि इसका इलाज बिना मेडिसिन से मुमकिन ही नहीं है। जी हाँ, याद रहे कि इसके इलाज में अद्वियात का बहुत रोल है। जिस तरह आप डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, इसी तरह इसका भी मेडिसिन से इलाज मुमकिन है, लेकिन इसकी अलामात को कम किया जाता है। चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्ज़िस्ट करते हैं, तो हम श्योर नहीं होते कि किसका मर्ज़ सही जल्दी मैनेज हो जाएगा और किस इंसान का मर्ज़ जो है मैनेज नहीं हो पाएगा या कम मैनेज होगा। इसमें उस माहौल का बड़ा रोल होता है, जिस माहौल में मरीज़ रहता है। मसलन वो माहौल, वो घर, वो खुद मरीज़ तैयार कर रहा है, तो वो मरीज़ को फिर पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो उसकी सिम्पटम्स मेडिसिन से मैनेज करना भी मुश्किल होता है। आजकल तो इसके इंजेक्शंस भी निकल आए हैं, कि यानी मेडिसिन्स जो डेली खाना पड़ती हैं, तो अगर वो नहीं कोई खा पा रहा, तो उसे इनिशियली तो मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन बाद में उसे पर मंथ के हिसाब से एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि उसे पूरा मंथ मेडिसिन ना खानी पड़े। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखें कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर टाइम दें कि वो इसका ट्रीटमेंट चला सके। इसका ट्रीटमेंट कोई शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग चलता है ये बीमारी, और इसका ट्रीटमेंट भी इसी तरह होता है। 4 से 6 हफ्ते तो अद्वियात को असर करने में लगते हैं, यानी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को जो अद्वियात दी जाती हैं, वो 1 दिन में ही अपना असर नहीं दिखाती, बल्कि उसे 4 से 6 मंथ लग जाते हैं कि वो माइंड के साथ, ब्रेन के साथ बाइंड हो सके। आमतौर पे देखा गया है कि जल्दी से डॉक्टर से छुटकारा हासिल करके मरीज़ को ले जाते हैं दम दरूद करवाने और तवीज़ दागा, झाड़-फूँक करवाने। तो बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे इनको कोई महान शख्सियत समझ लिया जाता है। यानी किसी को स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्पटम आ रही होती हैं, उसका ब्रेन फोर्सिएबिलिटी बड़ी होती है, तो हम समझते हैं कि ये तो पहुँचा हुआ बुज़ुर्ग है। बहुत से ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे किसी की अलामात को उसकी बुज़ुर्गी के साथ जोड़ दिया जाता है। मसलन एक शख्स नमाज़ पढ़ता है और वो मस्जिद में जाके बयान करता है कि मैंने ज़ियारत की फ़लाँ-फ़लाँ सहाबी की, फ़लाँ पैगम्बर की। तो चूँकि वो नमाज़ पढ़ता है तो लोग उस पे बिलीव भी करेंगे, और हो सकता है उसने ज़ियारत की भी हो। लेकिन आम तौर पे ऐसे केसेज़ में ये लोग आम तौर पे स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम्स से लड़ रहे होते हैं। बहुत से पढ़े-लिखे हज़रात वो कहते हैं कि मुझे एजेंसियाँ ढूँढ रही हैं, मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं। तो उनको यही शक रहता है कि मेरी जासूसी की जा रही है, मुझे कत्ल करने की साज़िश की जा रही है, या मेरे पीछे लोग लगे हैं, या मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, या मुझे देखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि उसको स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम्स का सामना है। आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट की शक्ल में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।